वो बेसिकली जो बहुत निराश है, जिनको वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है और साथ में एजोस्पर्मिया भी डिटेक्ट हुआ है। अब इतने पेशेंट्स होते हैं, सबके मोटिव्स अलग होते हैं और आज ये रिपोर्ट भी शेयर करूंगा कि एक पेशेंट जिनका मोटिव हमें क्लियर था कि उन्होंने करना क्या है, उनकी चीज़ें क्लियर थी, क्लैरिफाई थी हमारे सामने कि उन्होंने अपना पहले स्पर्म काउंट को देखना है, उन्होंने अपने स्पर्म काउंट को एनहेंस करना है, उसके बाद फर्दर वो वेरिकोसील का ट्रीटमेंट लेंगे। क्योंकि हमारे पास पेशेंट वेरिकोसील के साथ साथ एजोस्पर्मिया के भी पेशेंट्स होते हैं, तो हमारी प्रिस्क्रिप्शन उस बिहाफ पे बनती है कि अगर आपके मोटिव क्लियर है तो। क्योंकि पेशेंट्स वेरिकोसील को लेते तो हैं, ट्रीटमेंट तो लेते हैं एजोस्पर्मिया के साथ साथ, बट वहाँ पर केस क्या आ जाता है, हम दोनों को ट्रीटमेंट को साथ नहीं चला पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, डिले हो जाता है एज इन उनके स्पर्म काउंट को रिप्रेजेंट होने में, एज इन रिपोर्ट्स में। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे ही रिपोर्ट, हैदराबाद के पेशेंट थे, हमारे पास हैदराबाद से आए थे, दिल्ली आए और उन्होंने विजिट किया, आए मिले, उनका हमें मोटिव पता चला कि एक्चुअली वो मैरिज हुई थी उनकी, 4 साल के नियर बाय हो चुका था, उनको कंसीव नहीं हुआ, उन्होंने रिपोर्ट्स करवाई तो उसमें दोनों चीज़ें डिटेक्ट हुई, एजोस्पर्मिया के साथ साथ उनको वेरिकोसील। हमको वेरिकोसील तो समझ आया, अब हमने अपना थोड़ा डायग्नोसिस का सिस्टम हमने अपना बनाया कि इसको ऐसे नहीं, इनको घुमा कर थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, कान को ऐसे पकड़ो या घुमा कर पकड़ो, बात तो एक ही, कान पकड़ना है। तो उन्होंने अपना मोटिव हमें क्लियर कर दिया कि उन्होंने अपना पहले एजोस्पर्मिया को क्लियर आउट करना है कि एजोस्पर्मिया से वो बाहर निकल सके। तो जहाँ तक हमें था कि वेरिकोसील है तो उनको ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है, हमने अपना मे बी लगाया, मे बी माने कि हमने शायद लगाया, ऑब्स्ट्रक्शन शायद क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से उनको एज इन स्पर्म बाहर नहीं आ रहा। एज इन देखा जाए तो, क्योंकि जब हम कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें हमें पता चलना चाहिए कि पेशेंट की हालत प्रेजेंट क्या है। अगर वेरिकोसील है, क्योंकि वेरिकोसील उनको बायलेटरल वेरिकोसील था, दोनों तरफ की नसें जो थी उनकी डायलेशन मोटी हुई थी, मतलब डायलेटेड वेन्स थी, जिसकी वजह से अकरेंस हो सकती है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो जाए, क्योंकि कोई भी डायलेटेड वेन्स आपने आसपास वाले एरिया को थोड़ा सा कंप्रेस कर देती है। अब उसमें क्या पता स्पर्मेटिक कंप्रेस हो रही हो, मे बी शायद उनका जो कंप्रेशन है या किसी भी और अलग इशू से वासा डिफेंसा भी हो सकती है। वासा डिफेंसा जो होती है वो बेसिकली आपके स्पर्म को थ्रू आउट करती है, या जिसे कहते हैं कि बाहर निकालती है आपके सेमिनल डिस्चार्ज के साथ, जो हमारा प्रोस्टेट बनाता है सेमिनल डिस्चार्ज के साथ मिक्स करता है तो स्पर्म बाहर आता है, वो भी हो सकती है। तो हमने वहाँ पर उनकी सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन को थोड़ा क्लियर आउट करने की कोशिश की कि ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर आउट हो जाए, जिसकी वजह से उनका स्पर्म बाहर आ सके, एज ए नॉर्मल अपना जो कंसीव है वो कर सके। तो उनकी जो रिपोर्ट आई थी, तो स्टार्टिंग में तो एजोस्पर्मिया था, एजोस्पर्मिया माने कि नील स्पर्म काउंट। अब जो रिपोर्ट आई है उनकी 10 मिलियन पर ml की स्पर्म काउंट आया है, उसके साथ उनकी मोटिलिटी भी बहुत अच्छी है, 70% के नियर बाय उनकी मोटिलिटी है, जो एज एन हम देखते हैं वेरिकोसील में मोस्टली मिल जाती है पेशेंट्स को। और मोटिलिटी इतनी अच्छी होने का फ़ायदा एक और चीज़ भी होता है कि उनकी जो वेन्स थी वो एपिडेमल हेड के ऊपर रीजन पे नहीं कर रही थी, एज इन, क्योंकि एपिडेमल हेड के ऊपर अगर कोई आपकी सिस्ट है या समझ लीजिए कोई वेन डायलेटेड है, वहाँ पर हमें चीज़ें एक अलग तरीके से मिलती है, वहाँ पर आपकी मोटिलिटी लो हो सकती है या फिर आपकी मॉर्फोलॉजी ख़राब हो सकती है। ज़्यादातर हम पेशेंट्स की रिपोर्ट्स देखते हैं तो हमें ज़्यादातर वहीं की एरिया जो एपिडेमल हेड के रीजन वाला होता है एरिया, वहाँ पर अगर डायलेटेड वेन है तो आपकी मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी बिगड़ सकती है। तो यहाँ पर उनका वैसा केस नहीं था, उनका एपिडेमल हेड के ऊपर ऐसा दिक्कत नहीं थी, जिसकी वजह से उनको एजोस्पर्मिया से क्लियर आउट होने में ओलिगोस्पर्मिया में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 महीने में वो क्लियर आउट हो चुके अपने एजोस्पर्मिया के। बस हमको यहाँ पर एक चीज़ उनकी पता थी कि उन्होंने पहले कंसीव का सोच लिया था, उन्होंने कहा कि बस मेरे को एजोस्पर्मिया से बाहर निकाल दीजिए। तो प्लीज़ पेशेंट्स जो हमको यहाँ पर रिपोर्ट्स भेजते हैं, जो हमसे बात करते हैं, अपना मोटिव प्लीज़ बता दीजिए, आपने करना क्या है, एज इन कंसीव करना है जल्दी या मे बी आपने टाइम लगाना है अपने वेरिकोसील को, क्योंकि वेरिकोसील ठीक होते होते 3 से 4 महीने लग जाते हैं। एज इन देखा जाए हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से एज इन उसको क्लियर आउट करने की कोशिश करते हैं, ना कि कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता है। अगर सर्जिकल प्रोसीजर होता है तो वहाँ पर वो 1 दिन लेंगे, उसके बाद आपको रेस्ट पे दे देंगे, उसके बाद जब आप दोबारा रिपोर्ट कराओगे तो मे बी शायद फिर रिकरेंस हो। बट हमारा ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है, 3 से 4 महीने लगता है, उसका रिकरिंग नहीं होती है। और सरप्लस क्या फ़ायदा मिलता है
कि आपकी बाकी की चीज़ें भी एनहेंस होती है, जैसे कि आपकी मोटिलिटी एनहेंस होती है, क्योंकि दोनों चीज़ें पैरेलल है। मान के चलो अगर वेरिकोसील है तो आपकी मोटिलिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब मिलेगी या आपकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी डिफेक्टेड मिलेगी। तो अगर वेरिकोसील है तो उसके साथ साथ ट्रीटमेंट के साथ साथ आपकी मॉर्फोलॉजी भी थोड़ी बहुत सुधरती है और इसके साथ आपको जो मोटिलिटी है वो भी अच्छी लेवल तक जाती है। तो अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं और एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट हैं, दोनों साथ में हैं, तो बस एक बारी आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको करना क्या है। एज इन अगर आप मैरिड हैं तो अपने एज़ोस्पर्मिया को क्लियर आउट जल्दी कीजिए, क्योंकि मेरा ओपिनियन है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर आप मैरिड हैं तो आप अपना एज़ोस्पर्मिया को क्लियर आउट करो। हाँ, मान लीजिए अगर आपका 10 मिलियन या 20 मिलियन स्पर्म काउंट हो जाता है, मोटिलिटी अच्छी आती है, तो वहाँ पर तो आप IUI भी करवा सकते हो। 20 मिलियन पर ml पे 70% मोटिलिटी पे आप IUI करवा सकते हो। एज इन जल्दी कंसीव करने के लिए आप इजीली अपना स्पर्म को IUI प्रोसीजर में डालकर उससे एक एज इन चाइल्ड ले सकते हो। और अगर आपको वैसे ही नॉर्मल अपनी करनी है तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो। तो ऐसे पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, हमको क्लियरफाई करते हैं कि हमने करना क्या है और कैसे हो सकता है, तो हम वहाँ पर पूरी सजेशन, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि वो चीज़ उनकी क्लियर आउट करें और उनको बेटर से बेटर चीज़ प्रोवाइड करके दें। और अगर आपके माइंड में कैसी भी है प्रॉब्लम है, अगर आप एज़ोस्पर्मिया से हो या मे बी आपने कोई FNAC का टेस्ट करवाया है, बायोप्सी भी करवा रखी है या आपने टेसा का भी करवा रखा हो, तो आप अपनी सारी रिपोर्ट्स को नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। अगर मैच्योरेशन अरेस्ट है, वहाँ पर हम भी कहते हैं कि हमको टाइम टेकिंग लगता है, क्योंकि 3 महीने की साइकिल होती है मैच्योरेशन अरेस्ट को एक दोबारा से ट्रिगर देने के लिए, कि आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को ट्रिगर करने के लिए। वहाँ पर हमारे हाथ में भी नहीं बचता कुछ, कि हम सिर्फ कहते हैं कि अगर हम 10 पेशेंट देखते हैं तो मैच्योरेशन अरेस्ट के पेशेंट्स सिर्फ 4 ही ठीक हो पाते हैं, सबको बेनिफिट नहीं मिल पाता। हाँ, अगर आप ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया से लड़ रहे हैं तो आपके पास बिल्कुल राइट सॉल्यूशन है जो हम प्रोवाइड करवाते हैं ऑब्स्ट्रक्शन को खोलने की। और इसके साथ साथ आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है एज इन वेरिकोसील के, एज़ोस्पर्मिया के या ओलिगोस्पर्मिया के रिगार्डिंग, कि आपके स्पर्म काउंट इतने नहीं बन पा रहे जिससे कंसीव हो सके, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमें अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं और इसी नंबर पे कॉल पे कर सकते हैं। कॉल कीजिए, उसका एक राइट सॉल्यूशन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको दे पाएँ। और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।